मूवी की स्टार्टिंग में हमें मारा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जख्मी हालत में रोग रिवर के पास रो रही होती है। उसके हाथ में एक गन होती है जिसे वो अपने सर पर लगाती है और सीन कट हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो इतना रो रही थी। दरअसल कुछ दिनों पहले मारा के फादर की डेथ हो गई थी और वो उनकी अस्थियां रोग रिवर में बहाना चाहती थी। मारा का एक भाई होता है एंड्रू, जो उसे कहता है कि वो अकेले वहाँ पर ना जाए, लेकिन मारा उसकी नहीं सुनती। वो उससे कहती है कि वो अस्थियों को नदी में डाल के तुरंत वहाँ से निकल जाएगी। ये सुन के उसका भाई उसे ख्याल रखने के लिए कहता है और मारा वहाँ से निकल जाती है। मारा जब नदी के पास पहुँचती है तो देखती है कि वो जगह काफ़ी सुनसान है। वो अपने पिता की अस्थियां नदी में बहाने जा ही रही होती है कि पीछे से एक आदमी उसे टोक देता है। वो उससे कहता है कि अस्थियों को नदी में बहाना ठीक नहीं है क्योंकि उसके लिए उसे परमिट लेना होगा। मारा उससे कहती है कि वो अपना काम करे, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि यही उसका काम है। वो मारा से पूछता है कि ये किसकी अस्थियां हैं, तो वो उससे बताती है कि ये उसके पिता की अस्थियां हैं। ये सुन के वो आदमी कहता है कि उसने भी अपनी बेटी को खोया है और वो जानता है कि किसी के चले जाने से कितना दर्द होता है। मारा को ये सुन के उस आदमी पर दया आने लगती है क्योंकि उसकी सिचुएशन भी उसी की तरह थी। वो मारा से कहता है कि अब रात होने वाली है और यहाँ रुकना ठीक नहीं है और वो जल्द ही यहाँ से चली जाए, और वो मारा को उसकी गाड़ी तक ले जाने के लिए कहता है और मारा उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है। और जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो मारा देखती है कि उसकी गाड़ी अपनी जगह से गायब है। ये देख के मारा सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी गाड़ी कहाँ गई। जिसकी कंप्लेन करने के लिए मारा जब अपना फ़ोन निकालती है तो देखती है कि फ़ोन में सिग्नल नहीं है। वो आदमी उससे कहता है कि यहाँ उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा, तो क्यों ना वो उसके घर चले ताकि वो वहाँ से मदद बुला सके। ये सुन के मारा सोचती है कि ये आदमी आखिर उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए राज़ी हो जाती है। रास्ते में वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम जॉन है और उसकी एक बीवी भी है जिसका नाम लिया है। जॉन मारा को अपने कैबिन में ले जाता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। वहाँ वो उसे अपनी बीवी से मिलवाता है जो कि खाना बना रही थी। लिया मारा को देख के खुश होती है और जॉन से पूछती है कि ये कौन है। जॉन उसे बताता है कि ये लड़की एक रात के लिए उनके घर में रहेगी क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। ये सुन के लिया जॉन को आदेश देती है कि वो मारा को गेस्ट रूम दिखाए और उनके लिए खाना तैयार करती है। जॉन मारा को गेस्ट रूम दिखाता है जो कि काफ़ी आलीशान था। मारा उनकी हॉस्पिटैलिटी देखकर सोचने लगती है कि आखिर ये लोग इसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। तभी वो उसे डिनर के लिए बुलाते हैं जहाँ पे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना होता, इसीलिए कोई उस खाने को नहीं खाता। डिनर के बाद जब लिया डिश वॉश कर रही होती है तो वो मारा से एक डिश पास करने के लिए कहती है। जब मारा उसे वो प्लेट देने जाती है तो गलती से उससे वो प्लेट गिर जाती है, जिसे देख के लिया को बहुत गुस्सा आता है। जब मारा उस टूटी हुई प्लेट को उठाने की कोशिश करती है तो लिया उससे उसका हाथ काट देती है। तभी जॉन वहाँ आके लिया को संभालता है और उससे कहता है कि मारा से वो गलती से हुआ है। वो दोनों मारा को ट्रीट करने के लिए ज़बरदस्ती उसके कटे हुए हाथ पर टाके लगाते हैं, जिससे मारा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी और अब उसे लगने लगा था कि ये लोग कुछ ठीक नहीं है। रात को मारा जब अपने कमरे में होती है तो उसे किसी की आवाज़ आती है। जब मारा उस आवाज़ के पीछे जाती है तब एक ज़ख्मी लड़का उसकी खिड़की पे आके उससे मदद मांगता है। ये देख के मारा डर जाती है और लिया वहाँ आके उसे संभालती है। तभी जॉन वहाँ आके उस आदमी को उठा के ले जाता है और उसे शूट कर देता है। लिया मारा से कहती है कि वो इन सब बातों पर ध्यान ना दे और चुपचाप सो जाए। सुबह सुबह जब मारा की आँख खुलती है तो वो अपने सामने जॉन को पाती है जो कि बिना कपड़ों के था। जॉन ने उसके पिता की अस्थियां अपने हाथ में ले रखी थी और वो उसे सोते हुए घूर रहा था। जब मारा उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो वो उसे बताता है कि वो उसके पिता से बातें कर रहा था और उन्होंने उसे कहा है कि उसे अकेला ना छोड़े।
ये कह के जॉन चला जाता है और मारा को वहाँ पे गड़बड़ लगने लगती है। वो तुरंत फ़ोन उठा के वॉशरूम जाने लगती है तो उसके सामने जॉन आ जाता है और मारा वहाँ से अपनी आंखें नीचे करके वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं होते। अब मारा समझ गई थी कि वो दोनों साइको है और उसे यहाँ से नहीं जाने देंगे, इसीलिए वो वहाँ से भागने का प्लान करती है। वो बाहर जाकर टेलीफोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो फ़ोन डेड होता है। तभी वो देखती है कि जॉन अपने रूम में खुद को बेल्ट मार रहा है, जैसे कि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। तभी मारा के सामने लिया आ जाती है जो उससे पूछती है कि क्या वो दूध पिएगी। मारा ये सुन के कहती है कि वो उसे जाने दे, तो लिया उसके सामने ही पी करती है। मारा को ये देख के बहुत अजीब लगता है तो लिया उससे कहती है कि वो वहाँ घूरना बंद करे। वो तुरंत उस पर हमला कर देती है जिससे उसकी विग गिर जाती है और मारा देखती है कि वो एक कैंसर पेशेंट है जिसकी वजह से वो विग लगाती है। तभी जॉन वहाँ आके लिया को संभालता है और मारा से कहता है कि वो उसके घर से तुरंत निकल जाए। वो तुरंत वहाँ से भाग के मदद के लिए जाती है लेकिन पूरी सड़क सुनसान होती है और उसे कोई नहीं मिलता। तभी जॉन उसके सामने आके उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश करके वापस अपने घर ले जाता है। यानी ये लोग उसे बिल्कुल वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। जब मारा को होश आता है तो वो देखती है कि उन्होंने इसके पैरों को बांध दिया है ताकि वो यहाँ से दोबारा भाग ना पाए। वो धीरे धीरे चल के बाहर जाती है तो उसे एक कमरा दिखता है जहाँ पे खिलौने और कई सारे बच्चों के सामान पड़े थे, जैसे कि वो किसी लड़की का कमरा हो। वो जब दूसरे कमरे में जाती है तो देखती है जॉन और लिया वहाँ पे मज़े कर रहे हैं। मौका देख के वो बेसमेंट में जाती है वहाँ से भागने के लिए। तभी उसकी नज़र कुछ तस्वीरों पे पड़ती है जो कि उसी आदमी की थी जो उससे मदद मांग रहा था। यानी ये घर उस आदमी और उस आदमी की फैमिली का था। जॉन और लिया यहाँ ज़बरदस्ती आकर रह रहे थे। उन्होंने उसकी फैमिली को भी मार दिया था। तभी मारा को एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। वो उस बॉक्स को खोलना चाहती है लेकिन उसके पास उसकी चाबी नहीं थी। तभी मारा से कोई चीज़ गिर जाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर जॉन वहाँ आता है। मारा उसे देख के छुप जाती है और देखती है वहाँ एक लाश पड़ी है। वो उसी आदमी की बीवी की लाश थी जो उससे मदद मांग रहा था। जॉन वहाँ आके वो बॉक्स खोलता है जिसमें वो आदमी बंद था। जॉन ये देख के समझ जाता है कि अगर ये आदमी यहाँ बंद है तो ज़रूर मारा ही होगी जो अपने कमरे से बाहर आई होगी। ये देख के जॉन और लिया मारा को ढूंढने लगते हैं और जब वो उनके हाथ लगती है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, इसीलिए वो उसकी बोलती बंद करेंगे। तभी लिया मारा के मुंह में उबलता हुआ पानी डाल देती है जिससे उसकी जीभ जल जाती है। वो मारा से कहती है कि अब वो कुछ देर के लिए बोल नहीं पाएगी। कुछ देर बाद उनके घर के बाहर एक पुलिस वाला आता है जो कि उनसे कुछ पूछताछ करने आया था। ये देख के लिया अपनी विग उतार के उसके सामने जाती है ताकि वो उसे एक पेशेंट समझकर वहाँ से चला जाए। वो ऑफिसर उसे मारा की फ़ोटो दिखा के बोलता है कि ये लड़की मिसिंग हो गई है, तो अगर उसने उसे कहीं देखा है तो वो उसे ज़रूर बताए। लिया ये सुन के उसे कहती है कि उसने इस लड़की को कहीं नहीं देखा। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या वो इस घर में अकेली रहती है, तो लिया कहती है नहीं। तभी जॉन बाहर आकर उस ऑफिसर को अटेंड करता है और उससे कहता है कि उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी बीवी एक कैंसर पेशेंट है जो कि बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाली है। ये सुन के ऑफिसर जाने लगता है तो जॉन उसे गाड़ी तक छोड़ने जाता है। तभी वो अपनी गन निकाल के ऑफिसर को शूट कर देता है और उसकी गाड़ी में बैठे एक आदमी को भी मार डालता है। उसके बाद वो दोनों उनकी लाश अंदर ले आते हैं ताकि उन्हें ठिकाने लगा सके। तभी लिया उनमें से एक को हिलता हुआ देखती है और जॉन को कहती है कि एक आदमी अभी भी जिंदा है। जॉन जब उसे मारने के लिए रोड उठाता है तो गलती से वो रोड पेटी पे लग जाती है। तब वो बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर जो आदमी था वो मर चुका है। ये देख के लिया कहती है कि उन्हें अब शरीक के आदमी को ज़िंदा रखना होगा ताकि वो अपना प्लान को अंजाम दे सके। उसके बाद लिया मारा के पास जाके कहती है कि उसे दुख है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही।
वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो मारा हाँ कहती है। ये सुन के लिया उसे अपना दूध पिलाने लगती है, मानो कि वो उसकी बेटी हो। मारा ये देख के उस पर हमला कर देती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी जॉन वहाँ आके उसे बचा लेता है। उसके बाद लिया उस जख्मी आदमी को बांध के कमरे में कैंडल्स जलाती है और उस आदमी को दवा खिला के उसे तैयार करती है। इधर जॉन मारा को एक दुल्हन की तरह सजा देता है और उससे कहता है कि वो उससे ज़बरदस्ती करवाएंगे। मारा उससे पूछती है कि वो और उसकी बीवी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जॉन हंस के कहता है कि लिया उसकी बीवी नहीं, उसकी छोटी बहन है। ये सुन के मारा हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि वो दोनों पूरे साइको है। तभी जॉन उस पे गन तान के ज़बरदस्ती उसे उस कमरे में ले जाता है। लिया उससे कहती है कि उसने उस लड़के को तैयार कर दिया है तो वो तुरंत उसके ऊपर बैठ जाए। मारा ये करने से मना करती है तो वो उसे ज़बरदस्ती उसके ऊपर बैठा देते हैं। मारा लिया से पूछती है कि इसका नाम क्या है, तो लिया उसे कहती है कि उसे उसका नाम नहीं पता, बस उसके गले में एक क्रॉस है। वो क्रॉस देख के मारा हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसके भाई का क्रॉस था। वो उन्हें कहती है कि ये आदमी उसका भाई है और वो ये नहीं कर सकती, यानी शरीक की गाड़ी में उसका भाई ही बैठा था जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ आया था। जॉन और लिया जब ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत हंसी आती है और मारा इस सदमे में होती है कि उसने अपने भाई के साथ ये क्या कर लिया। अगली सुबह जब लिया मारा के कमरे में होती है तो वो उससे कहती है कि उसके सर पे लगी वो उसे कैसी लग रही है। मारा ये सुन के उस पर हमला कर देती है और अपने पिता की अस्थियां उसके मुंह में डाल देती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाती और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद मारा चाबी लेके अपने आप को आज़ाद करती है और अपने भाई के पास जाती है जिसको उन्होंने उस बॉक्स में बंद करके रखा था। जॉन बाहर फिशिंग करने गया हुआ होता है तो उसे पता नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है। तभी मारा को वहाँ पे गन मिलती है तो वो उसे अपने पास रख लेती है और अपने भाई को आज़ाद करके वो वहाँ से भागने का प्लान करती है। जब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं तो जॉन वापस घर लौटता है जहाँ वो अपनी बहन की लाश को देख के बहुत गुस्सा होता है। वो अपनी स्नाइपर लेके जंगलों में उन दोनों को ढूंढने जाता है। मारा अपने भाई से कहती है कि वो आदमी उन्हें ढूंढ लेगा, तो उसका भाई उससे कहता है कि उन्हें यहाँ अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि उसे उन्हें ढूंढने में परेशानी हो। मारा रिवर की ओर जाती है और एंड्रयू जंगलों के बीचों बीच जाता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद मारा को कुछ आवाज़ आती है। तभी उसके सामने कोई आता है तो वो उसे शूट कर देती है और देखती है कि वो उसका भाई है जो उसने गलती से शूट कर दिया है, यानी उसका भाई घूम फिर के वहीं आ गया था। अपने भाई को मरता देख के वो बहुत रोती है और उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने भाई के गले से वो क्रॉस लेके आगे बढ़ती है और अपने आप को शूट करने वाली होती है कि तभी जॉन वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि वो एक कायर है जिसने अपने भाई को मार डाला है और अब खुद की जान लेने जा रही है। ये सुन के मारा उसे शूट कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बोलना बंद नहीं करता। वो कहता है कि वो एक कायर लड़की है। ये सुन के मारा उसे अपने भाई के क्रॉस से मारने लगती है जिससे वो मर जाता है और मारा जख्मी हालत में वहाँ से भाग निकलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद मारा अपने पिता और अपने भाई की अस्थियाँ लेकर रॉक रिवर में आई होती है और वो उन अस्थियों को पानी में डालती है और मूवी ख़त्म हो जाती है।